मेरे प्यारे बच्चों, नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नया साल मुबारक हो आपको। एक बेरोजगार बच्चे के लिए नया साल क्या लाता है? एक नई उम्मीद लाता है, फिर से मेहनत करने की, फिर से काम करने की। आज उसी उम्मीद की ज्योति को तेज करने के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूं, जहां मैं बताने जा रहा हूं कि 2026 में कौन कौन सी सरकारी नौकरियां रेलवे की खासकर आपके सामने आ रही हैं, जिनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप 12th हैं तब भी, आप 10th है तब भी, आप ग्रेजुएट है तब भी, अंडर ग्रेजुएट है तब भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज रेलवे का पोस्टमार्टम करेंगे, वंदे भारत की शुरुआत करेंगे। आइए आप सभी का स्वागत। मेरे दोस्तों, आपकी जो मर्जी क्वालिफिकेशन हो, और रेलवे में हर किसी बच्चे के लिए कोई ना कोई पोस्ट जरूर निकली हुई। अगर मेरे बच्चे बात करें आयु की, तो लगभग 18 से 33 साल एक सामान्य बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एज है। 18 से 33 साल। आप 10th क्लास के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12th वाले भी निकाल सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी। अलग अलग फॉर्म आते हैं तीनों के लिए। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए यार, सभी एग्जाम का मोटा मोटा यही सिलेक्शन प्रोसेस है कि पहले सीबीटी 1 होगा। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, फिर सेकंड टेस्ट होगा जिसे मींस कह देते हैं, फिर स्किल और मेडिकल है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर फिजिकल और मेडिकल है। अब बात यह है कि कुछ पोस्टों पे तो केवल सीबीटी 1 होगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट है उस पर केवल सीबीटी 1 होगा। कुछ पोस्टों पे दोनों होंगे, कुछ पोस्टों पे स्किल टेस्ट है ही नहीं, कुछ पे है, जैसे किसी पे टाइपिंग टेस्ट है ना, किसी का साइको टेस्ट है। तो इस तरीके के टेस्ट है। अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर की, तो वहां आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो ये सारे सिलेक्शन प्रोसेस है मेरे बच्चे रेलवे में। अगर बात करें कि एग्जाम पैटर्न कैसा, क्या सिलेबस है, तो मेरे भाई हर एक एग्जाम में लगभग लगभग सेम है। बेसिक तो मैथ है, रीजनिंग है, जीके, जीके में स्टैटिक जीके भी है और साइंस वाला पोर्शन भी है, और करंट अफेयर का रोल अभी काफी बढ़ा हुआ है। तो यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये वाला पोर्शन है जो हर एग्जाम में पूछा जाना है रेलवे की, किसी भी पोस्ट की आप तैयारी करें। अब मेरे बच्चे में बात करने जा रहा हूं कि भाई 10th पास स्टूडेंट कौन कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो बच्चा 10वीं पास कर चुका है वो क्या क्या कर सकता है। एक तो आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास हो या फिर आईटीआई आपने कर रखी हो। और ये किस किस पोस्ट पे लगते हैं, ये पॉइंट्स मैन लगते हैं, असिस्टेंट लगते हैं, ट्रैक मेंटेनर लगते हैं, असिस्टेंट लोको सैड लगते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन लगते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन एंड असिस्टेंट टीएल एंड एसी लगते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे एक आरपीएफ कांस्टेबल है। देखिए, बहुत ज्यादा संभावना थी कि आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो सिपाही का पद है, वो एसएससी जीडी के थ्रू ही भरा जाएगा। लेकिन 2025 में जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं थी। इसका मतलब आरपीएफ कांस्टेबल भी आरपीएफ ही, मतलब आरआरबी ही निकालेगा। उसके बाद आता है एएलपी। ये मैट्रिकुलेशन भी होना चाहिए, नहीं 10वीं पास भी होना चाहिए, और साथ के साथ आईटीआई में कोई डिप्लोमा होना चाहिए। वो बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, एएलपी। ठीक है जी। ये सारी की सारी पोस्टें वो है मेरे दोस्तों जो 10th पास के स्टूडेंट के लिए होती हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों, जो बच्चा 12th पास हो चुका है, जो 12th पास हो चुका है वो इन पोस्टों के लिए तो अप्लाई कर ही सकता है। 10th वालियों के लिए 12th वाले में क्या क्या आ जाता है, आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट। एक तो एनटीपीसी ग्रेजुएट आता है, एक अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट वाला 12th क्लास वाला भर सकता है। उसमें होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, जिसे हम टीसी कहते हैं, है ना, जो ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रहते हैं। ये तो ये मेरे बच्चे अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के तहत एनटीपीसी की वैकेंसी आती है। 12th पास, उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। अब बात करते हैं मेरे बच्चे ग्रेजुएशन बेस पे कौन कौन सी वैकेंसी आती है। तो जो बच्चा ग्रेजुएट है वो अंडर ग्रेजुएट को ही भरेगा और 10th क्लास वाली को भी भरेगा। और जो ग्रेजुएट बच्चा है उसके लिए आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट की अलग से वैकेंसी आती है। इसमें क्या होता है, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके बाद एक वैकेंसी आती है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, जैसे हम यूपी में दरोगा कहते हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ही रेलवे में भी एक सब इंस्पेक्टर होता है। तो जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है ये भी मेरे दोस्त ग्रेजुएशन बेस पर ही होती है। और कुछ होती है जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल पोस्टें होती हैं, वो भी ग्रेजुएशन बेस पे होती है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने बीटेक वगैरह का रखा हो, है ना, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो, तो ये वो पोस्टें हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें, क्या तरीका हो तैयारी करने का। तो देखो दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे तो 3 से 4 महीने में आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। अगले 3 से 4 महीने में, मतलब आपकी तैयारी अगर इस तरीके से 3 से 4 महीने देंगे तो आप सिलेक्शन की ओर चले जाएंगे। सबसे पहले इन 3 से 4 महीने का टारगेट बनाइए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है मैंने तरीका बताया।
किसी भी जगह से कोचिंग ले लीजिए, कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सबसे बेहतरीन टीचर्स की टीम यही है। उसके बाद आप रोज टीचर के साथ टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करिए, और जो टॉपिक आप पढ़ने लग रहे हैं उसमें जो मेन मेन फार्मूले आ रहे हैं उनको नोट डाउन करते चले जाइए। दूसरा, उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं रेलवे एग्जाम में, उस टॉपिक से रिलेटेड उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे बच्चे, मॉक टेस्ट में हमने क्या कर रखा है कि हर चैप्टर का सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको दिया, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे दिया और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी दिया है। मतलब जो बैच मैंने आपको बताया, इस बैच के अंदर कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको फ्री दी जा रही, सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब है हर चैप्टर का, बल्कि हर वीडियो का टेस्ट आपको दिया जा रहा है, और साथ के साथ मेरे बच्चे कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो आपको मॉक में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा और कंप्लीट मॉक मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका कोर्स खत्म होने की ओर हो तो आप ये देखिए कि कौन कौन से हाई वेटेज वाले टॉपिक है, उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना और उनका रिवीजन फास्ट करना है। फिर आप ये देखिए कि मेरे भाई कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कम रह गई, कमी रह गई, यानी वीक एरियाज, उनको लिखिए और उनमें सुधार करने की रणनीति बनाइए। और लास्ट में जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो उन मॉक टेस्ट को देते ध्यान ये देना है कि स्पीड तो बढ़े लेकिन एक्यूरेसी भी बढ़े। ये वो तरीका होगा मेरे बच्चे जो 3 से 4 महीने अगर आप लगातार तैयारी करेंगे तो इजीली आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे।